शादी से पहले लड़कियों के अंदर बहुत सारी बेचैनियाँ होती हैं। इसी तरीके से रेखा भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। वो सोच रही थी कि मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता है। ससुराल चली जाऊंगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे मुझे कुछ नहीं पता है। वहाँ का खान पान चलन मुझे ये भी नहीं पता है। रीति रिवाज कैसे होंगे ये भी नहीं पता है। यहाँ तो मम्मी हर चीज़ बता देती थी, लेकिन पता नहीं हमारी सास कैसी होंगी, वो हमें बताएंगी या। मन में उसके अजीब से सवाल घूम रहे थे, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वो सोच रही थी कि आखिर मेरे सवालों के जवाब मुझे कहाँ मिलेंगे। मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। वो चुपचाप बैठ जाती है। उसकी माँ आती है तो पूछती है, क्या बात है रेखा, आज बहुत उदास लग रही है। तुझे उदास होने की क्या ज़रूरत है, अब तो तेरी शादी होने वाली है। अरे मेरी बेटी, बहुत किस्मत वाली है तू, इतना अच्छा तुझे घर मिल रहा है। और माँ बाप का तो घर देख बेटी, हर किसी को छोड़ना ही होता है। हम भी अपना घर छोड़ के आए थे, लेकिन यहाँ रहते रहते पता ही नहीं चला कब 25 साल निकल गए। और अब देख तू भी बड़ी हो चुकी है, और आज तुझे भी तेरे घर भेजने का टाइम आ गया है। सारा वक्त देखते देखते ही निकल जाता है। रेखा के मन में जो सवाल थे, उसका दिमाग उन्हीं सवालों में लगा हुआ था। वो अपनी माँ की किसी भी बात को सुन नहीं रही थी। तब माँ उसकी कहती है, रेखा क्या बात है बेटे, जवाब नहीं दिया तूने। रेखा कहती, माँ कुछ भी नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि कल को मैं चली जाऊँगी, लेकिन वहाँ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। कैसे लोग होंगे, क्या मेल व्यवहार होगा, वहाँ क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। यहाँ से वहाँ के सभी लोग कहते हैं कि हर जगह के रीति रिवाज भी अलग होते हैं। तो पता नहीं क्या करूँगी और कैसे करूँगी। यही सवाल दिमाग में बहुत बार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इनका जवाब मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। रेखा की माँ समझाती है, बेटी एक बात हमेशा याद रखना, तेरे साथ में दो घरों की इज्जत बंधी हुई है। एक तेरा मायका जिसको तू छोड़ के जा रही है, एक वो जिस घर में तू जा रही है। अगर कोई काम ना आता हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी सास से, वो भी माँ जैसी है, उनको बोल देना, मम्मी ये चीज़ मुझे नहीं आती, आप एक बार बता दो, अगली बार मैं खुद ब खुद बना लूँगी। तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो पहली बार में ना बताएं। वो तुम्हें ज़रूर वो चीज़ बता देंगी। किसी भी काम को करने के लिए अपनी माँ को सबसे पहले पूछना है, क्योंकि मेरे बाद अब तुम्हारी माँ वही है। जिस तरह से तुम मुझसे हर सवाल कर लेती थी, कुछ नहीं आता था तो तुम बोल देती थी कि मम्मी मुझे नहीं आता है, तो उसी तरीके से वहाँ पर भी यही चीज़ है। उनको बोल देना, मुझे ये चीज़ नहीं आती है। फ़र्क इतना है, बोलने से पहले सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये नहीं बोलना है कि हाँ मुझे नहीं आता है आप कर लो। ये बोलना है कि मम्मी मुझे ये चीज़ नहीं आती है, आप बता दो, अगली बार मैं खुद कर लूँगी। या मुझे यहाँ का मम्मी माहौल नहीं अभी समझ में आ रहा है, मेरी मदद कर दो, आप मेरे साथ खड़ी होकर के काम मैं खुद कर लूँगी। इस तरह से वहाँ पे बात करोगी, सब हो जाएगा। और भाई तुम्हारा पति वो तो बहुत अच्छा है, हर जगह तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए भी तैयार है। जहाँ कहीं तुम्हें किसी भी परिवार के सदस्य का स्वभाव ना समझ में आए, तो तुम अपने पति से पूछ सकती हो कि यहाँ पे किसका स्वभाव कैसा है। दिल जीतने के लिए किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो भी आप अपने पति से पूछ सकती हो। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। ननदों के साथ में हमेशा बहन जैसा व्यवहार रखना, तो किसी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं होगी। रिश्ते कोई भी हो, सारे प्यार से ही निभाए जाते हैं। देखा नहीं, आज तक मैं सारे ही रिश्ते प्यार से निभाती चली आई हूँ, और सारे ही रिश्तों में मुझे बराबर मान सम्मान मिला है। बेटे, जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। अगर हम प्यार बांटेंगे तो हमें प्यार मिलेगा। अगर हम नफ़रत गुस्सा बांटेंगे तो बदले में हमें नफ़रत और गुस्सा ही मिलेगी। अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत को प्यार और मोहब्बत से लेके चलना, तो वो आखिरी टाइम तक प्यार और मोहब्बत में ही रहेगी। और एक चीज़, मायके का किया हुआ छुप जाता है, लेकिन ससुराल में वही गलती करोगी तो कभी नहीं छुपेगी। इसलिए ससुराल में कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोच ज़रूर लेना कि
यहाँ तो तुमने जो किया वो वहाँ जा कर के तुम्हारा सब पास्ट हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ अगर कुछ होता है तो वो हमेशा तुम्हारा प्रेजेंट ही रहता है। आए दिन उस चीज़ के बारे में तुम्हें सुनना पड़ सकता है। इसलिए ससुराल में थोड़ा सोच समझ के चलोगी तो ज़िंदगी बहुत आसान रहेगी और बहुत ही सुंदर रहेगी। अपने घर की खुशियों में शामिल होना और सबको शामिल करना। कोई बड़ा भी अगर तुम्हें कुछ कह देता है तब भी उसकी बात को दिल पे मत लेना। अगर बुरा भी लगता है तो कभी मुंह पे जवाब मत देना, सर झुका करके अपना निकल जाना। बड़ों की बातों का इतना बुरा नहीं मानते कि उनको हम जवाब दें। मन की बात मन में रखो तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं एक चुप तो 100 सुख, और ये बात सही होती है। हम बात करते हैं, जवाब देते हैं, इससे कई बार मामले बिगड़ जाते हैं। अगर हम वहीं पे चुप हो जाते हैं तो अगले वाले के मन में जो होगा उतना वो बोल के चुप हो जाएगा और हमारे भी शांति मिलेगी। इसलिए ज़्यादा किसी से बहस करने से अच्छा होता है चुपचाप वहाँ से उठ के चले जाओ। रेखा माँ की सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती है और सुनते सुनते ही मुस्कुराती है। कहती है, काश माँ मेरे पास भी आपके जितना दिमाग होता। माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटे, दिमाग तो इस संसार में रहते रहते ही आता है। कुछ चीज़ों को हम समय के साथ साथ ही सीखते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे सब सीख जाओगी।